माँ की शादी। शाम को घर आ रहे हो ना? माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तुम उनके हाथ की बनी बिरयानी खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे। प्रिया ने सौरभ से कहा, जो अक्सर बाहर ही खाना खाता था। मेरे पापा भी अच्छा खाना बना लेते हैं, बस कभी कभी सब्जी कच्ची रह जाती है और चावल जल जाते हैं। पर वह प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करना तो उनका शौक है। सौरभ हंसा और बर्गर खाने लगा। वैसे तुम्हारी माँ को मेरा आना बुरा तो नहीं लगेगा ना? तुमने उन्हें हमारे बारे में बता दिया है। डोंट वरी, माँ एकदम कूल हैं। मेरे सारे दोस्तों को वह जानती हैं। बस तुम पहली बार मिलोगे। मैंने यही बताया है कि तुम मेरे खास और सबसे प्यारे दोस्त हो। वैसे भी हमने इससे आगे और कुछ सोचा भी कहाँ है, और तुम खास हो तो ही। प्रिया ने उसके गाल पर चिमटी काटते हुए कहा, ठीक भी है, शादी करेंगे इसके बारे में तय करने के लिए 1-2 साल तो हम रुक ही सकते हैं। शादी हड़बड़ी में करने की सोच चीज़ नहीं है। वैसे आज मुझे पता चला कि पापा की भी एक खास दोस्त है। मैंने उनके मोबाइल पर उनकी फ़ोटो देखी और गलती से थोड़ी चैट भी पढ़ ली। ऐसे मत देखो, मैं उन्हें पूरी स्पेस देता हूँ। उनकी प्राइवेसी में दखल देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अचानक नज़र पड़ गई फ़ोटो पर, जो उनके स्क्रीन पर सेव है। मम्मी के जाने के बाद वह बहुत अकेले हो गए हैं। हालांकि मेरे सामने कभी जताते नहीं हैं। तुम्हारी माँ की तरह मेरे पापा भी कूल और मस्त इंसान हैं। किसी बात को लेकर रोक टोक नहीं करते। समय के साथ खुद को बदलना बखूबी जानते हैं। तुम तो मिल चुकी हो उनसे। पूछते रहते हैं मुझसे कि शादी कब कर रहे हो। हाँ, अंकल के साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है। वैसे दोस्त है उनकी कोई, यह अच्छी बात है। साथी की कमी तो इस उम्र में ज़्यादा खलती है। मैंने अपने पापा को नहीं देखा। मेरे जन्म के 6 महीने बाद ही वह माँ को छोड़कर अमेरिका चले गए, एक गोरी मेम के चक्कर में। बाद में उनका डिवोर्स हो गया। माँ ने पूरी ज़िंदगी मुझे बड़ा करने में निकाल दी। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। शादी के बाद वह मेरे साथ ही रहेंगी। प्रिया बीती बातों में गुम हो गई। एक दर्द उसके चेहरे पर उभर आया। हेलो बेटा। शाम को जब सौरभ प्रिया के घर पहुंचा तो उसकी माँ ने स्वागत किया। पल भर को हक्का बक्का सा खड़ा वह उन्हें देखता रहा। हैरानी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। टी शर्ट और कैपरी में वह प्रिया की माँ कम बहन ज़्यादा लग रही थी। बालों में यहाँ वहाँ से झांकती सफ़ेदी, होठों पर एक स्वाभाविक मुस्कान झलकता अपनापन, एक गरिमा में व्यक्तित्व था उनका। सौरभ को अपनी माँ की याद आ गई। शायद हर माँ एक जैसी ही होती है। उसे यूं हैरान खड़ा देख प्रिया बोली, मेरी माँ को देख चौंक गए ना? है ना एकदम स्टाइलिश? मेरी बड़ी बहन लगती हैं। हाँ हाँ, सौरभ ने किसी तरह खुद को नॉर्मल बनाए रखा। उसके बाद तो बिरयानी के साथ दही भल्ले और दम आलू का लुत्फ़ उठाने के साथ साथ बातों की भी फुलझड़ियाँ झिलमिलाती रहीं। मूंग दाल का हलवा खाते हुए वह बोला, कमाल का खाना बनाती हैं आप आंटी। मेरे पापा का फेवरेट है यह हलवा। शुक्र है उस समय उनका फ़ोन आ गया और उसके पापा के बारे में प्रिया की माँ ने कोई सवाल नहीं किया। वह भी नहीं बता पाया कि आज किसी ने पापा के लिए लंच भेजा था, जिसमें मूंग दाल का हलवा था। लेकिन हलवा खाने के बाद वह जान गया कि पापा को कौन टिफ़िन भेजता है। उसे बाहर तक छोड़ने आई प्रिया ने पूछा, माँ को देखकर हैरान क्यों रह गए थे? उनकी स्मार्टनेस इसकी वजह नहीं थी। इतना तो मैं समझ सकती हूँ। पहले तो तुम कभी माँ से मिले भी नहीं हो। खाते समय भी तुम सहज बने रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे भीतर उथल पुथल चल रही है, यह साफ पता चल रहा था। माँ ने भी ज़रूर नोटिस किया होगा। वह साइकोलॉजी की प्रोफेसर रही हैं और अभी भी कंसल्टेंट के रूप में कई संस्थाओं से जुड़ी हैं। वह मुझसे पूछेंगी ज़रूर। इसीलिए बताओ मुझे, क्या बात है? पापा के मोबाइल में मैंने जिसकी फ़ोटो देखी थी वह तुम्हारी माँ ही है। उनकी चैट पढ़कर समझ आ गया कि वह दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और अक्सर पापा के पास जो टिफ़िन आते हैं वह तुम्हारी माँ ही भेजा करती हैं। तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? अच्छा ही है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तुम्हारे पापा से मैं जितनी बार मिलती हूँ उससे तो लगता है कि उन्हें किसी से दोस्ती करने में देर नहीं लगती होगी। कहीं माँ से मुलाकात हो गई होगी। इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है? प्रिया ने पूछा। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारी माँ और मेरे पापा के बीच इश्क जैसा कोई मामला है तो हम दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाएगा? कार में बैठते हुए सौरभ बोला,
उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। अगर उनके बीच कुछ ऐसा है तो हम अपने रिश्ते के लिए कोई यूनिक सा नाम सोच लेंगे। लेकिन माँ को अगर तुम्हारे पापा अच्छे लगते हैं तो यह मेरे लिए खुशी की बात है। उन्हें भी जीने का हक है, सही साथी के साथ। और वैसे भी हम अपने रिश्ते को लेकर सीरियस कहाँ हैं। घर पहुंचकर सौरभ ने देखा कि पापा टीवी देखते हुए मूंग दाल का हलवा खा रहे हैं। इतनी शुगर आपके लिए ठीक नहीं। दोपहर में आप हलवा खा चुके हैं। अरे तू भी खाकर देख, क्या बढ़िया स्वाद है। मैं जानता हूँ। अचानक सौरभ के मुंह से निकल गया। टीवी पर ध्यान होने की वजह से पापा ने शायद सुना नहीं। पापा जो आपको टिफ़िन भेजती हैं, क्या आपकी खास दोस्त हैं? ऐसा ही समझ लो। आई होप तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा इस बात से। बिल्कुल नहीं, मुझे बताइए ना उनके बारे में। सौरभ छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए बोला। टीवी बंद करते हुए पापा बोले, एक डेटिंग साइट पर परिचय हुआ। हमें एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगा तो हम मिलने लगे। रीमा बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए किसी किसी दिन टिफ़िन भेज देती है। मैं उसे पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। सिर्फ दोस्ती तक रखेंगे रिश्ता या कुछ और सोच रहे हैं? सोच तो रहे हैं कुछ, लेकिन रीमा की बेटी है, उससे भी तो पूछना होगा। न जाने कैसे रिएक्ट करे। वह बुरा नहीं मानेगी। सौरभ बोला, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो पापा? वह भी तो आज के ज़माने की ही है। दकियानूसी सोच नहीं रखती होगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा खुश रहें, वैसे ही वह भी सोचती होगी। सौरभ ने बात घुमा दी। प्रिया भी जानना चाहती थी कि माँ के मन में क्या चल रहा है। तुम और सौरभ क्या सिर्फ दोस्त ही बने रहोगे या जीवन भर साथ रहना चाहते हो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वह रीमा ने जब यह कहा तो प्रिया ने पूछा, आपको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। आप क्या किसी का साथ नहीं चाहती? अचानक यह सवाल क्यों? रीमा ने हैरानी से पूछा। वैसे ही मन में आया तो पूछ लिया। मैंने देखा इन दिनों आप फ़ोन पर किसी से बात करती रहती हैं और वीडियो कॉल पर भी। आपका कोई फ्रेंड है तो मुझे बता सकती हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मुझसे पहले आप किसी साथी को चुन लें। पसंद तो करने लगी हूँ किसी को। शाम को उनके घर जा रही हूँ। तुम भी सौरभ को लेकर आ जाना वहाँ। उनसे सौरभ को भी मिलवा दूंगी। प्रिया ने जब फ़ोन पर सौरभ को यह बताया तो वह खुश होते हुए बोला, तो फिर बात पक्की समझो तुम्हारी तरफ से। क्या तुम मेरे पापा के साथ अपनी माँ की शादी करने के लिए राजी हो? बात पक्की समझ लो। मैं तुम्हारे घर आज अपनी माँ के लिए तुम्हारे पापा का हाथ मांगने आ रही हूँ। उन्हें सरप्राइज़ देते हैं। वैसे भी हम दोनों को देख माँ और तुम्हारे पापा कम सरप्राइज़ नहीं होंगे। प्रिया ने कहा। उन्हें ढेर सारी तैयारियां करनी थी। आखिर माँ के रिश्ते की बात जो पक्की करने जा रही थी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। थैंक यू वॉचिंग लिसनिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।